हेलो एंड वेलकम टू द मैथ हॉस्पिटल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देख रहे हैं जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में। तो आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मान लेते हैं कि इसका जो रूट है वो अल्फ़ा है और बीटा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी इसकी डिग्री होगी उसके उतने रूट होंगे। तो इसकी डिग्री 2 है, जिसके 2 रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखेंगे तो हमें वापस से मिल जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके भी जो भी रूट आएंगे उनको एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, यही सेम इक्वेशन फिर से मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते, क्या बचा x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते, क्या बचा x माइनस 1। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 यहाँ से देखिए x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दिया x को इसके साथ, x को इसके साथ एक बार और फिर x को एक बार इसके साथ, 1 को एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो हमें पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और ये वही सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके 2 रूट हैं अल्फ़ा बीटा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही सेम चीज़ वापस से मिल जाएगी। यही सेम चीज़ हम क्यूबिक के साथ भी कर सकते हैं। क्यूबिक के साथ कैसे कर सकते हैं देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो इसके 3 रूट होंगे। मतलब कौन कौन से रूट होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। इसके टोटल 3 रूट होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सेम इक्वेशन वापस से मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसके रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे देगा कि एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है और हमें निकालना क्या है, पहला ये निकालना है और दूसरा इसको निकालना है। मतलब हमें निकालना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल से हम लोग एक चीज़ तो पक्का निकाल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए। ये हमें कैसे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होगा, ये पिछली वीडियोस में बताया था कि किस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होगा। माइनस बी बाय ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी का मतलब यहाँ से हम देखेंगे माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा पी और ए का मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पी हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाय ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है क्यू और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको हम लोगों ने सोचा कैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा।
तो हम सोचेंगे कि किस तरह से हम इसको ऐसा तोड़ के लिखें कि इस फॉर्म में आ जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको खोलेंगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना गिवन है, पी गिवन है, तो पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना गिवन है, क्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हो जाएगा। अब अगले की बात करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कटा, अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं।